पढ़ना है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, एग्जाम सर पे और एग्जाम की तैयारियां करना है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, टॉपर बनना है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, नींद आने लगती है, मन भटकने लगता है, इतनी कोशिश करता हूँ पढ़ने को लेकिन 5 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता हूँ, लाख कोशिश करता हूँ पढ़ाई में मन लगाने को लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है पढ़ाई में, बस इधर उधर की बातें दिमाग में घूमने लगती है, कल पढ़ लूंगा, कल कर लूंगा, करते करते वो कल कभी आता ही नहीं है। ये पढ़ाई नहीं, ये एक चुनौती है, एग्जाम नहीं, ये एक जंग है और ये जंग बहुत छोटी है मेरे भाई। तुम्हें आगे जिंदगी में ऐसे ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जंग लड़ने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे वक्त से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हालातों से गुजरना पड़ेगा कि खून की आंसू रोना आएगा मेरे भाई। फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या है जिंदगी। ये पढ़ाई तुम्हें आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है, ये पढ़ाई तुम्हें एक योद्धा बना रही है, ये पढ़ाई तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही है। अरे मेरे भाई अगर अभी हार मान गए तो आगे क्या होगा तेरा? कब तक बिल गेट्स, इलॉन मस्क, सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल देके अपने आप को तसल्ली दिलाते रहोगे कि उन्होंने भी तो पढ़ाई नहीं करी है? अरे मेरे भाई उनकी बात छोड़ो, उनके दिलों में कुछ कर गुजर जाने की आंधी थी, उनके आंखों में कुछ कर गुजर जाने की चमक थी और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करते नहीं है। जितना घंटा तू सोने में बर्बाद कर देता, टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में टाइम बर्बाद करता है, उससे कहीं ज्यादा टाइम वो पढ़ने में, खुद को एजुकेट करने में लगाते हैं। मेरे भाई अगर दम है ना तो मार अपने आप को 2 थप्पड़ और पूछ अपने आप से तुम्हारे अंदर किस चीज की आंधी है, तुम्हें क्या पाने की तड़प है, तुम्हारे आंखों में किस चीज की चमक है जो बिना पढ़ाई किए तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करना उतना जरूरी नहीं लगता फिर भी तुम इतनी छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे हो ना। मेरे भाई मैं एक बात बताऊं, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते ना तो तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। सोचो अगर तुम पढ़ाई से हार मान गए तो और क्या ही कर पाओगे यार तुम अपनी जिंदगी में। सोचो तुम इस मामूली सी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या ही जिंदगी में कर पाओगे। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी बनना चाहते हो, वो पढ़ाई के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें सपने पूरे करने, हकीकत में बदलने तुम्हारे हर एक ख्वाब को, तो पन्ना पलटना ही होगा मेरे भाई, बुक उठाना ही पड़ेगा। बिना बुक उठाए इतिहास तुम नहीं रच सकते। अगर नहीं इतिहास रचना है तो कोई बात ही नहीं है। बिना बुक उठाए अपने एरिया का सबसे रिच और रईस इंसान नहीं बन सकते। बिना बुक उठाए तुम इस दुनिया पे राज नहीं कर सकते। यार मैं ये नहीं बोला कि 24 घंटे बैठ के तुम सिर्फ पढ़ाई करो, मैं ये नहीं बोला कि 24 घंटे तुम किताबों से बस चिपके रहो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने सपनों के बारे में तो सोचो। टाइम तो निकालो अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए। कब तक ऐसे आलसियों की तरह सोते रहोगे? कब तक सिर्फ दूसरों की तरक्की देखते रहोगे और अपने आप को तसल्ली दिलाते रहोगे कि एक दिन मेरा भी टाइम आएगा? कभी नहीं आएगा मेरे भाई। जब तक तुम अपने बेड से उठ के किताब नहीं उठा लेते, कभी नहीं आएगा मेरे भाई। जब तक तुम सपनों से ज्यादा रियल में मेहनत नहीं कर लेते, कभी नहीं आएगा मेरे भाई। जब तक तुम बेड पे लेटे लेटे सिर्फ रील्स देखते रहोगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेरा टाइम नहीं आएगा, तेरा टाइम नहीं, तेरा दौर आएगा मेरे भाई। बस तू अपने बेड से ज्यादा अपनी किताबों से प्यार तो कर, तेरा टाइम नहीं, तेरा दौर आएगा। बस तू अपने आप की सुन, तेरा टाइम नहीं, तेरा दौर आएगा। बस एक कदम आगे तो बढ़ा, उठो बेड से और उठाओ किताब और रच दो इतिहास और बता दो इस दुनिया को कि तुम भी इस दुनिया में रहते हो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना।